बीजेपी का पलटवार, लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही कांग्रेस। सलमान खुर्शीद कहते हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। क्या ये भड़काने की कोशिश की जा रही है? खुर्शीद के खतरनाक हो। तो आखिरकार बांग्लादेश में घमासान को लेकर के सलमान खुर्शीद के इस बयान के मायने क्या हैं? बांग्लादेश पर खुर्शीद के खतरनाक बोलों को कैसे देखा जाए और इसे लेकर के हालांकि अब सियासी घमासान छिड़ गया है। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय करवा दूं। राजकुमार शर्मा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, कृष्ण जानू, बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। एसपी मित्तल हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और निरंजन पोद्दार हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले राजकुमार शर्मा जी, आप ये बताइए कि आखिरकार सलमान खुर्शीद का ये बयान कि जो बांग्लादेश में हो सकता है वो बांग्लादेश में हो रहा है, वो भारत में भी हो सकता है, इसके मायने क्या है? क्या भारत में भी इस तरह से उपद्रव करवाने की तैयारी है? नहीं, कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि हमारा देश तरक्की करे, हमारे देश में एकता अखंडता बनी रहे, सभी राज्यों का, सभी भाषाओं का सम्मान हो, हमारा प्रत्येक वर्ग आगे बढ़े। हम चाहते हैं दुनिया के नक्शे में हमारा हिंदुस्तान बहुत ताकतवर देश बनकर के और अधिक ताकत के साथ उभरे। कांग्रेस पार्टी का हमेशा स्टैंड यही क्लियर रहा है। जहाँ तक सलमान खुर्शीद जी का सवाल है, वो ये उन्होंने जो बयान दिया है, बांग्लादेश में जो हालात आज खराब हैं, कांग्रेस पार्टी भी इसकी निंदा करती है। वहाँ जो हालात हो रहे हैं, और खुर्शीद साहब ने ये बयान किस संदर्भ में दिया है, क्यों दिया है, इसके बारे में तो वो खुद बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी, लेकिन क्या ऐसा बयान गांधी के देश में, बुद्ध के देश में रह करके कोई नागरिक देता है? उसको ठीक कह सकते हैं? ये मानसिकता क्या ठीक है? नहीं, मेरी व्यक्तिगत अगर माने तो हमारा जो गांधी का देश है, शांत प्रिय देश है। हमारे देश में भले ही 10 साल से हर जाति, हर राज्यों का सम्मान प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा देश एक रहना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर है, हमारा देश तरक्की करना चाहिए, एकता अखंडता बनी रहनी चाहिए। हमारे देश में सभी जातियां, सभी प्रदेश खूब ताकतवर बनने चाहिए। हम चाहते हैं हमारा देश खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े। कृष्ण जानू जी, आपकी नजर में क्या संदेश देने की कोशिश की है सलमान खुर्शीद ने? देखो, ये तो कांग्रेस को स्पष्ट करना पड़ेगा कि सलमान खुर्शीद चेतावनी दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, या फिर उनका राजनीतिक बड़बोलापन है। पर सलमान खुर्शीद समय समय पर इस प्रकार के वक्तव्य देते रहे हैं। कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी इस प्रकार की शब्द बोलने की हिमाकतें अतीत में की हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जो रहे हैं, उन्होंने कहा अगर हमारी सरकार आई तो हम बाघा बॉर्डर खोल देंगे। बीके हरिप्रसाद जो कर्नाटक में है, उन्होंने कहा पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं, बीजेपी का दुश्मन हो सकता है। नासिर हुसैन जो कर्नाटक में जीते तो उनके चुनाव में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। और मणिशंकर अय्यर की बात कौन नहीं भूल सकता। पीओके किसकी देन है? बहुत सारे ऐसे विषय हैं। हामिद अंसारी जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, उनके समय में हमारे एक वैज्ञानिक नंबी नारायण और रो के एजेंट्स के साथ कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं किया। कांग्रेस की गतिविधियां बताती हैं वो देश से कम प्यार करती हैं, सत्ता और कुर्सी से अधिक प्यार करती हैं। और उसके लिए उस प्रकार के आचरण की दुहाई जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में हो सकता है कि भावना विचार उनके मन में केवल इसलिए आया कि उनके मन में मदरसा छाप शिक्षा के संस्कार बोल रहे हैं। राजकुमार जी तो कह रहे हैं कि उनका व्यक्तिगत इस तरह का बोल हो सकता है, लेकिन वे ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड नहीं है जो सलमान खुर्शीद ने कहा है। कांग्रेस का यही स्वभाव है, जब उसका कोई नेता उनको असुविधाजनक बात बोलता है तो वो पल्ला झाड़ लेते हैं। अभी आपने सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस का स्टैंड नहीं देखा था, जो उनके समुद्र पार के अध्यक्ष थे, सलाहकार थे, और फिर बयान पलट देते हैं। कांग्रेस का असुविधाजनक कोई भी बयान होगा, वो अपनी भाषा और अपना व्यवहार बदल लेती है, उसे व्यक्तिगत में डाल देती है। क्या सलमान खुर्शीद कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष नहीं रहे, केंद्र में मंत्री नहीं रहे, विदेश मंत्री नहीं रहे? एक जिम्मेदार व्यक्ति का इस प्रकार का गैर जिम्मेदार बयान जो है वो इस बात का संकेत है कि कांग्रेस बुलवाती है और फिर पल्ला झाड़ लेती है। राजकुमार जी, जवाब दीजिए इसका। आपको कार्रवाई नहीं करनी चाहिए अगर आप इसको ऐसे नकार दें। हम भाषाओं को, सभी धर्मों को साथ लेके हाँ भाई, उसका उनका व्यक्तिगत बयान है, इसी आधार पर देख लें, या ये बहुत गहरी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्र के संदर्भ में कोई इस तरह से बोले, वो महत्वपूर्ण व्यक्ति, आपने क्या कार्रवाई की उस पर? जी
मैंने कहा ना, कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल स्टैंड क्लियर है। हमारा देश तरक्की करना चाहिए, हमारे देश की शान पूरी दुनिया में बढ़नी चाहिए, हमारा देश आगे बढ़े, और भारतीय जनता पार्टी के उस हर अच्छे काम के साथ हम खड़े हैं जिसमें हमारे देश की तरक्की हो। देश के टुकड़े होंगे तब तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन देश के साथ हम खड़े हैं, देश की तरक्की हो। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। ठीक है मित्तल साहब, इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? क्या इसे सरसरी तौर पर देख करके छोड़ने की जरूरत है, या फिर ऐसी मानसिकता को लेकर गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है? मित्तल साहब, मैं पोद्दार साहब के बाद में जाऊंगा जी। देखिए हेमंत, सबसे पहले तो हमें जो कांग्रेस के प्रवक्ता है राजकुमार जी, उनकी इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने कम से कम सलमान खुर्शीद के बयान की निंदा की है। अभी तक भी जो कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व है उसने इस बारे में कोई भी अपना स्पष्टीकरण या कोई सफाई या कोई निंदा नहीं दिया। राजकुमार जी साफ गोई के साथ कह रहे हैं कि मैं उस बयान के साथ नहीं हूं, मैं उसकी निंदा करता हूं। सवाल यह है कि आखिर ये कांग्रेस के जो नेता है ये इस तरह के बयान क्यों देते रहते हैं? अभी जो भाजपा के प्रवक्ता है उन्हें इसलिए कहने का मौका मिलता है कि कांग्रेस के नेता मजबूर हैं जो समय समय पर इस तरह के बयान देते रहते हैं। अभी जो ताजा बयान सलमान खुर्शीद का है, मेरे समझ से परे है कि उन्होंने किन क्या समझ के ये बयान दिया। आप देखिए, अभी लोकसभा के चुनाव में पूरे जो संयुक्त विपक्ष, जिसको क्या नाम से इंडिया गठबंधन कहा जाता है, उसको 545 में से 234 सांसद उनको मिले हुए हैं। देश का लोकतंत्र कायम है पूरी तरह, क्या नाम से कई जगह राज्य खेल शुरू। गांधी खुद क्या नाम से लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता है। सवाल उठता है कि इतने लोकतंत्र, इतना खूबसूरत लोकतंत्र, इतनी देश की अच्छी स्थिति के बावजूद कांग्रेस का एक वरिष्ठ नेता जो क्या नाम से विदेश मंत्री भी रह चुका है, वो यदि कहता है कि बांग्लादेश जैसे हालात भारत में भी हो सकते हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत ही शर्मनाक बात है। कांग्रेस को जल्द से जल्द, जो कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व है, उसको जल्द से जल्द इस मामले में क्या नाम से अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सलमान खुर्शीद क्या चाहते हैं? सलमान खुर्शीद ये चाहते हैं कि जो भारत में मुसलमान रहते हैं वो हिंदुओं के मंदिर तोड़ दें, हिंदुओं की हत्याएं कर दें। आखिर क्या चाहते हैं सलमान खुर्शीद? क्यों इस देश में आग लगाना चाहते हैं? हमारे देश के अंदर जो मुसलमान है, आप देखिए काफी सीमा तक, काफी क्षेत्रों में शांतिपूर्ण तरीके से रह रहा है। मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। सरकार की जितनी भी योजना है जो समान रूप से क्या नाम से दी जाती है, उसमें मुसलमान भी शामिल है। मैं कह सकता हूं कि देश के अंदर पूरी दुनिया में यदि सबसे ज्यादा सुरक्षित और सम्मान और समृद्धि के साथ यदि कहीं मुसलमान रह रहा है तो भारत में रह रहा है। निरंजन पोद्दार साहब जी, निरंजन पोद्दार साहब, जब ये बयान सलमान खुर्शीद का आया, इसके बाद कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शहजाद पूनावाला ने बयान दिया कि क्या ये किसी को भड़काने की कोशिश है, आइडिया देने की कोशिश है? आप कैसे एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इसे देख रहे हैं, और क्या एक तरह से ये अपने देश के खिलाफ इस तरह की आवाज उठाने की कोशिश की जा रही है? देखिए हेमंत जी, चाहे शहजाद पूनावाला की बात करें, चाहे यहाँ कृष्ण कुमार जानू जी जो बोल रहे हैं इनकी बात करें, मेरा ये मानना है कि वो इस तरह जो बात कह रहे हैं वो उस सलमान खुर्शीद के बयान को छोटा कर रहे हैं, यानी कि उसकी जो तीव्रता है उसको घटा रहे हैं इस तरीके की बयानबाजी करके। क्योंकि सलमान खुर्शीद का केवल ये एक बयान नहीं है, ये उनके दिल की बात है जो कदाचित जुबान पे आ गई, जो इतने दिल से दबी हुई थी। और ये केवल एक सलमान खुर्शीद की दिल की बात नहीं है, ये कांग्रेस के अंदर और तमाम विपक्षी पार्टियों के अंदर घुसे हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ऐसी ये दिल की बात गहराई तक उतरी हुई है। और जिसका जीता जागता उदाहरण है कि जो अब बांग्लादेश की सरकार जो गठित कर रहा है मोहम्मद यूनिस, जो वहां पे चरमपंथी विचारधारा से आता है, उसके साथ कल राहुल गांधी जी का एक वीडियो देखा मैंने, उनके साथ 1 to 1। ऐसा लग रहा है कि जो बात आज के 6 महीने पहले उस वीडियो में राहुल गांधी जी उसके साथ कह रहे हैं, वो ही बात कहीं ना कहीं बांग्लादेश के अंदर अभी प्रतिपादित हुई दिखाई दे रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हेमंत जी आप एक बात बताइए, एक और आपने भी शायद खबर चलाई होगी, आज ही की खबर है कि पाकिस्तान उच्चायुक्त ने सलमान खुर्शीद, राहुल गांधी और इकरा हसन और बर्क ऐसे 7 कांग्रेसी सांसदों को आम भेजे हैं पाकिस्तान से, यानी कि बहुत महंगे और बहुत स्वादिष्ट आम उनको भेजे हैं। तो मेरे को समझ में नहीं आता ये रिश्ता क्या कहलाता है। एक तरफ जहां बांग्लादेश के अंदर 1.5 करोड़ हिंदुओं का नरसंहार एक छत्र, और आपने किसी इंडिया गठबंधन के, किसी कांग्रेस के किसी नेता को इसकी भर्त्सना करते हुए देखी है? किसी को ये चिंता जाहिर करते हुए देखी है कि भाई उनको कैसे बचाया जाए, उसकी कैसे प्लानिंग की जाए?
और रही बात ये हमारे देश में हो सकता है नहीं हो सकता है, क्या हमारा देश कश्मीर में हुआ नहीं है? 90 का दशक हमारी आंखों के सामने गुजरा है हेमंत जी। उससे और आज जो वर्तमान में कदाचित बांग्लादेश जैसा ही परिदृश्य बंगाल में दिखाई नहीं देता है। क्या क्या झूठ है इसके अंदर? ये सलमान खुर्शीद केवल इतना जरूर कहने से भूल गए कि अभी यहाँ पे जो आबादी 20% के करीब है, वो आबादी 40% होने के बाद में भारत में भी सेम टू सेम यही कहानी रिपीट की जाएगी। केवल सलमान खुर्शीद कितनी बात बोलना भूल गए, बाकी की उनकी बात सर्वथा सत्य है। और जो भारतीय जनता पार्टी भी उनके बयान की निंदा कर रही है, कहीं ना कहीं उसकी तीव्रता घटा रही है। तो मेरा यह मानना है इसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करके उनको तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर जिनकी ऐसी मानसिकता परिलक्षित हो जाती है। एक तरफ कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब, कहां चले गए गंगा जमुनी तहजीब वाले? हेमंत जी, एक महत्वपूर्ण बात और बता रहा हूं मैं आपको। मेरे एक परिचित है, बांग्लादेश के अंदर रहते हैं, हिंदू है। आज मैंने उनसे बात करी, यकीन मानना मेरे रोम रोम खड़े हो गए। वो ये कह रहे हैं कि हमारे हिंदुओं के पास वहां पे वीडियो बनवाए जा रहे हैं जबरदस्ती जमाते इस्लामी के द्वारा, और उनको निर्देश दिया जा रहा है कि ये वीडियो बहुत अच्छे, हम अच्छे माहौल में ऐसी वीडियो पोस्ट करवाने के बाद में इमीडिएट कहता हमारे घर जला दिए जा रहे हैं, हमारी औरतें उठा दी जा रही है, हमारी हत्याएं की जा रही है, हमारी दुकानें लूटी जा रही है। दिखता है कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम में एकमात्र हिंदू खिलाड़ी, उनके घर का वीडियो सामने आया, उसको उन कट्टरपंथियों ने नहीं छोड़ा। किस तरीके से महिलाओं के साथ बर्ताव किया गया, करीब 21 से ज्यादा जिलों में मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है। मित्तल साहब, एक छोटी सी टिप्पणी, क्या ऐसे व्यक्ति के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आजादी की, स्वतंत्रता के, बोलने की स्वतंत्रता के नाम पर कोई कुछ भी ना बोल दें? नहीं, देखिए, सलमान खुर्शीद पहले भी ऐसे बयान देते रहे, और जो मौजूदा बयान है वो इसलिए ज्यादा गंभीर हो जाता है कि हमारा जो पड़ोसी देश बांग्लादेश है, उसकी हालत बहुत ही नाजुक है, अराजकता के दौर से गुजर रहा है, हिंसा हो रही है। तो ऐसी स्थिति में यदि ऐसे बयान भविष्य में न हो, उसको लेकर यदि कोई कार्रवाई की जाती है तो जरूर की जानी चाहिए। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि सलमान खुर्शीद इस बात को भी समझे कि जो शेख हसीना, जो लंबे समय तक क्या नाम से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रही है, उनको दुनिया का कोई देश क्या नाम से शरण देने को तैयार नहीं है। वो अस्थायी रूप से आज भी क्या नाम से भारत में यहाँ रह रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरी दुनिया में भारत की क्या स्थिति है और भारत में मुसलमानों की क्या स्थिति। जी राजकुमार जी, बीजेपी का यह आरोप है, शहजाद पूनावाला ने कहा कि सलमान खुर्शीद का ये जो बयान है वो भारत में वे उकसा रहे हैं लोगों को, और ये कोशिश की जा रही है कि एक राजनीतिक विरोध को देश विरोध के स्तर पर ले जाने की कोशिश है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात जो पोद्दार साहब कह रहे हैं, उनके सवालों का भी जवाब दीजिए। पूनेवाला जी को समझना चाहिए कि हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, मित्तल साहब क्या कह रहे हैं। मित्तल साहब कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया का सारा मुसलमान जो हिंदुस्तान में जितना प्यार मोहब्बत से रहता है, पूरी दुनिया में सुरक्षित कहीं महसूस नहीं करता है। तो ये तो हिंदुस्तान के लोगों की तारीफ है। और पूनेवाला जी को भी समझना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान में सभी जातियां, सभी धर्म प्रेम भाव से रहते हैं। कभी कभार छोटी मोटी घटनाएं किसी स्टेट में हो जाती है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार नहीं है। कांग्रेस पार्टी का एक ही मकसद है, हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म सब साथ रहने चाहिए। नहीं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऐसे बयान भी जिम्मेदार नहीं है राजकुमार जी, जिन पर आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। पहली दफा तो नहीं है, मणिशंकर अय्यर से लगा करके सलमान खुर्शीद, और एक बड़ी फहरिस्त है कांग्रेस के नेताओं की इस तरह से अपने ही देश के खिलाफ बयानबाजी करने का। और राजस्थानी में थे राजस्थानी ज्यादा। अगर फहरिस्त की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता साहूकार नहीं है। सुनो, थे जी तालीम खाओ भी, तालीम छेद कर हेमंत जी अगर लंबी चौड़ी गलत, मुझे 10 सेकंड, अगर गलत बयानबाजी की बात करें जी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता साहूकार नहीं है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, इसमें कहीं कोई डॉट नहीं है। हम चाहते हैं हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए, देश में सभी जातियां, सभी धर्म कह रहे हैं कि प्रेम भाव से साथ नहीं है, और ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो जाए तो भी उनको आपत्ति नहीं है। कांग्रेस पार्टी इसके लिए जिम्मेदारी नहीं लेती है उनके बयान की। पोद्दार साहब। हेमंत जी, हेमंत जी, मैं ये कथित जो सेकुलर है इनको चुनौती देता हूं कि अपनी बहन बेटियों को लेकर के किसी मुस्लिम बहुल एरिया के अंदर आप सामान्य जिंदगी जी करके दिखाए, मैं आपकी पूरी जिंदगी आपकी तड़बंदरा करूंगा, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से हमास के ऊपर इजराइल ने कार्रवाई चालू करी थी,
उस समय प्रियंका गांधी जी और पूरा इंडी गठबंधन के पेट में मरोड़ उठ रहे थे। उस टाइम उनको बच्चों की, महिलाओं की बड़ी चिंता हो रही थी। आज बांग्लादेश के अंदर जो मारे जा रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर जिनका नरसंहार हो रहा है, कहां है प्रियंका गांधी जी का ट्वीट? मुझे दिखाइए एक बार, कहां है वो इंडी गठबंधन? क्या वो महिलाएं नहीं है? वो क्या पशु है? क्या वो प्राणी नहीं है? क्या ये दोगला फिल्म लाते कहां से है आप लोग? ये दोहरा मापदंड कहां से लाते हैं कि जिनके वोट से आप चाहते हैं कि हमें सत्ता मिले, उन्हीं को कहीं ना कहीं समाप्त करने की आपकी योजना होती है? ये दोगला फिल्टर कहां है? आने वाला इतिहास, आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी हेमंत जी। मैं आपके चैनल पर बड़ी खुले शब्दों में ये बात कह रहा हूं। जी राजकुमार जी जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं हेमंत जी, कांग्रेस पार्टी चाहती है हमारे देश में सभी जातियां, सभी वर्ग मान तो चाहती है तो राजकुमार जी आप ये कहें ना कि जो देश के खिलाफ बोला उसके खिलाफ कांग्रेस जो कार्रवाई हो, ताकि कोई फिर से अपने ही देश के खिलाफ बोलने की तो हिम्मत नहीं कर सके। क्या संदेश है ये कि आप ये कहें कि बांग्लादेश में जो हो रहा है भारत में भी हो सकता है? यहां पर भी क्या हिंदुओं पर अटैक हो सकते हैं? यहां पर भी क्या मंदिर मस्जिद तोड़वाओगे आप? क्या संदेश क्या देना चाहते हैं? मैंने कहा ना, सलमान खुर्शीद साहब ने बयान किस संदर्भ में दिया है वो तो वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन हमारा आलाकमान निश्चित तौर पे इस बयान को ऐसे व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मेरा सीधा सवाल है, क्या ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो देश के खिलाफ बोले? मैंने कहा ना, कांग्रेस पार्टी देश के साथ है। तो मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं राजकुमार जी, क्या ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हाँ या ना? मैंने कहा ना, ये कांग्रेस पार्टी का जो हमारा आलाकमान है वो तय करेगा, उनके बयान सरकार को क्या देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करेगा, खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? क्या ये इस तरह से अपने देश के अंदर अराजकता फैलाने की कोशिश है? कृष्ण जानू जी बताइए, क्यों शहजाद पुनेवाला को यह कहना पड़ रहा है कि राजनीतिक विरोध को देश के विरोध के स्तर पर ले जाने की कोशिश की जा रही है एकमात्र सलमान खुर्शीद के बयान के आधार पर? हेमंत जी, कांग्रेस के नेता कुछ भी बयान दे, आला कमान रिसर्च करेगा और बताएगा। पहली बात है, अगर गैर जिम्मेदार बयान कांग्रेस मानती है तो कार्रवाई करे, और कानून कार्रवाई करेगा, इसकी तो आशंका नहीं है कि कानून कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता संवाद में कोई भी शब्द बोले, कोई भी उदाहरण और भाषा बोले, उसका अंतिम रिसर्च यही होता है कि उनकी भावना जो है वो अपने नेता के बचाव की है। राजकुमार जी हो या कांग्रेस के अन्य नेता हो, किसी ने भी सलमान खुर्शीद के इस राष्ट्रद्रोही वक्तव्य पर कोई सजग कठोर प्रतिक्रिया नहीं दी है। यह इस बात का संकेत है कि कांग्रेस दबे मन से ही नहीं चाहती है कि सलमान खुर्शीद ठीक कर रहे हैं। कांग्रेस का बोलने का वो तो और अंदर से राजकुमार जी तो कह रहे हैं कि हम इस तरह के बयान के साथ नहीं है। प्रताप सिंह खाचरियावास का भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान है। राजकुमार जी सीधे सीधे बोले ना, जैसे प्रताप सिंह जी खाचरियावास ने बोला जी। राजकुमार जी सीधे सीधे बोले ना, जैसे प्रताप सिंह जी खाचरियावास ने बोला कि सलमान खुर्शीद का यह वक्तव्य राष्ट्र विरोधी है और इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई पार्टी और सरकार दोनों को करनी चाहिए। राजकुमार जी बिल्कुल साफ सवाल है, बोलिए। मैंने कहा हेमंत जी, हमारा आलाकमान इस बात का निर्णय लेगा कि आलाकमान क्या करेगा। आपकी नजर में ये राष्ट्र विरोधी गतिविधि है या नहीं है? आप ये कहते हैं कि नहीं है, कि ये राष्ट्र विरोधी है तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आलाकमान तो वो निर्णय करेंगे ना कि पार्टी के स्तर पर क्या कार्रवाई हो, कानून के स्तर पर भी क्या कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार अपना काम करेगी, पार्टी अपना काम करेगी, पार्टी तय करेगी कि उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है तो कैसे करनी है या नहीं करनी है, ये पार्टी का आलाकमान तय करता है। हेमंत जी, राजकुमार जी से पूछ लीजिए, इनके लिए आलाकमान महत्वपूर्ण है या देश महत्वपूर्ण है? देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण है या आलाकमान का निर्णय महत्वपूर्ण है? मैं तो पहले बयान दे चुका हूं, कांग्रेस पार्टी चाहती है हमारा देश आगे बढ़े। कांग्रेस पार्टी चाहती है हिंदू मुस्लिम जैन बौद्ध धर्म सब आगे बढ़े। कैसे हम चाहते हैं हमारे हिंदुस्तान में मंदिर भी सुरक्षित रहे, मस्जिद भी सुरक्षित रहे, गुरुद्वारा भी सुरक्षित रहे, सभी धर्मों के मंदिर मस्जिद सब सुरक्षित रहे। हम चाहते हैं हमारा देश तरक्की करे। हम तो बार बार बयान दे रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी इस तरह के बयान देके अगर कांग्रेस को उकसाना चाहती है तो बात अलग है। हम तो चाहते हैं हमारा देश तरक्की करे, हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल आखिरी संक्षेप में, उससे पहले पोद्दार साहब आप बोल लीजिए, उसके बाद मित्तल साहब के पास जाऊंगा। बोल लीजिए बिल्कुल संक्षेप में। देखिए हेमंत जी, पहले छुप करके धोखा किया जाता था, आज की तारीख में खुल्लम खुला
यानी कि आंखों के सामने लोगों को छला जा रहा है। मैं ये बात कह रहा हूं सन 1975 से, जब इन्होंने कहा तो कार्रवाई कि करेगा हम सरकार। ये तो पहले ही कांग्रेस पार्टी तो कह ही चुकी है पोद्दार साहब, अब डबल इंजन की सरकार है, कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ अगर लगता है कि राष्ट्रद्रोह की बात है। मित्तल साहब, बिल्कुल संक्षेप में कॉन्क्लूसिव एक टिप्पणी की, क्या ये वाकई एक राजनीतिक विरोध को देश विरोध के स्तर पर ले जाने की कोशिश है, या इस बयान को हमें सामान्य तौर पर देखने की जरूरत है, या फिर सरकार को गंभीरता से लेकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि फिर से कोई अपने ही राष्ट्र के प्रति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं करे? नहीं, बिल्कुल हेमंत, यह सामान्य बयान तो नहीं है, बहुत गंभीर बयान है। और इस मामले में वाकई जो सलमान खुर्शीद है उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करनी चाहिए। और वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी पड़ोसी देश बांग्लादेश के अंदर बहुत अराजकता है, बहुत हिंसा है, बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। उस संदर्भ में देखा जाए तो भारत को सतर्कता बरतना जरूरी है और सलमान खुर्शीद जैसे लोगों के खिलाफ लगाम लगाया जाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सलमान खुर्शीद को भी अपने नज़र और नज़रिए को फिर से समझने परखने की और अपनी गिरबान में झांक कर देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बांग्लादेश नहीं है, ये महात्मा बुद्ध का देश है, गांधी का देश है, और यहाँ से पूरी दुनिया को शांति का संदेश समय समय पर दिया गया है। तो यहाँ पर इस तरह की कल्पना करना भी उचित नहीं है। नमस्कार।